आपके और हमारे जीवन में भी चरित्र बहुत सारे हैं, पर वो कथाओं में नहीं तब्दील होते, क्योंकि वो जीवन भर व्यथा ही बनकर रहते हैं। हम और आप अपने जीवन का दुख किसी से कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलिए, कहना चाहिए कि नहीं चाहिए? दुख कहिए, चलिए कोई बुराई नहीं है। कहते हैं दुख कहने से मन हल्का हो जाता है, ऐसा कहा जाता है ना कि मन हल्का हो जाता है। दुख कहना तो उचित है, कह रहे हैं, चलिए वो भी ठीक है। अगर आप दुख का गुणगान कर रहे हैं तो भगवान के द्वारा दिए गए सुख का बखान करना भी सीखा जाए। दुख को घूम घूम के पकड़ पकड़ के लोगों को सुनाते हैं। अगर सुख आ जाए तो दरवाजा बंद करके उसकी 4 जन के बीच में चर्चा करते हैं। क्यों? सुख का गुणगान क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आप कहते हो भगवान ने हमें दुख दे दिया तो हम 4 लोग को बता रहे, तो भगवान जब सुख दे तो उसको भी तो बताइए ना। वो चीज फिर क्यों कमरे के अंदर बंद हो जाती है? दशरथ जी महाराज को जब राम जी नहीं प्राप्त हुए थे, दशरथ जी को दुख था कि नहीं था? था ना। भय गलानी मोरे सुत नाही, कोई पुत्र नहीं है। तो दशरथ जी महाराज जब गुरुदेव के पास गए, और एक दूसरी बात, पहले जीवन में ये तय कर लिया जाए कि अपना दुख कहा किससे जाए, क्योंकि दुख कहने का फायदा तब है जब आप जिसके सामने अपना दुख रो रहे हैं और वो आपका दुख खत्म कर दे, तब तो दुख को रोने का फायदा है। सही बात। आप जिससे दुख कह रहे हो, अगर वो आपका दुख मिटा दे तब तो खूब दुख कहो। लेकिन अगर आप जिससे दुख कह रहे हैं वो बेचारा पहले से अपने आप में दुखी होके बैठा है, वो आपका दुख क्या मिटाएगा? तो ऐसी जगह पे दुख को रोने का कोई मतलब नहीं है। एक तो आप अपना नहीं संभाल पा रहे हो, 4 ठो वो बता देगा, वो भी आप ही के मत्थे आ जाएगा। श्री दशरथ जी महाराज ने अगर मन में ग्लानि हुई तो चाहते तो कौशल्याम्बा जी से कहते, चर्चा करते तो अपनी रानियों से करते। सुमंत जी इतने हृदय के निकट थे, उनसे जाकर कहते सुमंत जी ऐसी ऐसी बात है, आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। पर दशरथ जी ने एक सही द्वार चुना है। वो द्वार चुना है जहां पर दशरथ जी को भरोसा है ये द्वार मेरे दुख को समाप्त कर सकते हैं, मेरे दुख का निवारण मुझे इस दरवाजे से मिलेगा। और वो द्वार कौन सा था? गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। गुरुदेव के चरणों में तुरंत पहुंच गए और वहां जाकर हाथ जोड़कर चरण पकड़कर बैठ गए। गुरुदेव ने पूछा, दशरथ जी क्या बात है, सब कुशल है? का सुख भी कहा कि आपकी कृपा से और सब आनंद है, मात्र एक दुख है। ये कथा कहती है जीवन में एक यह आचरण लाया जाए कि जीवन भर दुख का रोना ना रोया जाए। अगर आप एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ से कोई चुटकुला सुनाऊं, चुटकुला समझते ना, आपको सुन के हंसी आ जाती है, कोई मैं सुनाऊं, आपको हंसी आएगी ना अगर पहली बार सुनेंगे तो? हाँ कि ना? बोलिए। अच्छा, मैं वही चुटकुला फिर से मैं सुना दूं, फिर कितनी हंसी आएगी? थोड़ा कम हो जाएगी। वही चुटकुला मैं फिर से रिपीट कर दूं, फिर कितनी आएगी? और कम हो जाएगी। फिर वही सुना दूं और कम, फिर वही सुना दूं तो अंत में उठ के कहोगे कहा यही सुनाना है, आगे कथा ना होएगी। अच्छा, चुटकुला हंसाने वाली चीज है कि रुलाने वाली? तो जरा सोचिए, अगर हंसाने वाली चीज को आप एक बार से ज्यादा नहीं सुन पा रहे हैं तो रुलाने वाली चीज को काहे को घोर घोर के गाते रहते हो? उसको भी एक बार गा दो, बंद कर दो। अगर ये हंसी का बाजा बार बार नहीं बज सकता है तो रोने वाले दुख का बाजा क्यों बार बार चालू कर देते हैं? और खुद तो सुनते हैं, सबको सुनाते रहते हैं। एक रिकॉर्ड करके टेप में रख लेंगे और जो मिलेगा उसी के सामने बटन खोल देंगे, तुम भी सुनो। मैं आपसे सत्यता से एक निवेदन करूं, आपका मेरा दुख सुनने में संसार में किसी को कोई रुचि नहीं है।
आपको अगर लगता हो कि अरे बहुत ज्यादा हमारे निकट के हैं, हमारे प्रिय हैं, आप अपना दुख बताओ। आप कहो भैया हमारा 1 लाख का आईफोन था, आज आते आते नाली में कहीं गिर गया, मिला नहीं। अब सामने वाला कितना दुखी होगा ये तो भगवान जान रहा है। सामने ओ हो, सामने तो ऐसे ही करेगा, अरे राम 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 बड़ा बुरा हुआ, और भीतर जाके कहेगा बहुत ऐसे ऐसे दिखाते थे, अच्छा हुआ गिर गया। आपका मेरा दुख सुनने में 2 लोग केवल रुचि ले सकते हैं। कौन? एक वो जिसको हमारा दुख सुनने में मजा आएगा, जिसको आनंद आएगा, वो आपसे उंगली कर करके पूछेगा अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर, क्योंकि उसको रुचि मिल रही है भाई आपका दुख सुनने में, अच्छा लग रहा है उसके लिए, तो बिल्कुल एक पिक्चर चल रही है, वो आनंद से, उसको बस पॉपकॉर्न की कमी है, बाकी उसके लिए मूवी वाली फीलिंग आ रही है उसको। और दूसरा वो आपका दुख सुनेगा कौन? जो अपने आप में पहले से दुखी है, वो आपका दुख सुनेगा। क्यों सुनेगा? वो सोचेगा भैया तुम्हारा वाला बाजा जैसे बंद होगा हम अपना वाला भी बाजा खोलेंगे, तुम अपनी सुना के बंद करोगे तो मैं अपनी। और ये होता है, आपने अपने जीवन में देखा होगा, आप किसी को अपना दुख बताना शुरू किए तो वहीं से बात कटेगी, अरे आपका तो इतना ही है, हमारा सुनो, यहीं से बात खत्म होगी, फिर इनका शुरू होगा, फिर इसके बाद इनको रोक के उनका शुरू होगा, ये सिलसिला 4-5 घंटे बाद। और फिर सार क्या निकलता है? अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। अरे मालिक, तो जो होना था हो चुका, तो 5 घंटा काहे को कथा बांची? अगर इतना ज्ञान अंतर में बैठा है, जो होना था हो गया, तो इस 5 घंटे की चर्चा का क्या अर्थ निकला है? जीवन ऐसे जो हम कहते हैं ना, जीवन व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ इसी को जाना कहते हैं। और कहीं जीवन नहीं व्यर्थ जाता है, ये जो बेकार की बातों में हमारा एक एक दिन कटता है ना, इसको जीवन का व्यर्थ जाना कहते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी ये रखी जाए कि हमें अपना दुख बताना किससे है। एक बात बताइए, एक बीमार का इलाज क्या दूसरा बीमार कर सकता है क्या? आपको जुकाम हो, हमको बुखार हो, हम दोनों मिल जाए तो कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ कर पाएंगे? बीमारी का इलाज हमेशा एक डॉक्टर या वैद्य दे सकता है, बीमारी का इलाज कोई बीमार नहीं दे सकता है। हमारे आपके बीच में एक दुख की बीमारी से हम फंसे हैं और सामने वाला भी उसी दुख की बीमारी से फंसा है। अब 2 बीमार मिलकर एक बढ़िया तगड़ी वाली बीमारी बनाते हैं, इलाज नहीं निकलता है इसका। राघव जी ने अपना चरित्र जब कहा, हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए। अब जब चरणों में गिरे, संसार में एक नियम है, दुनिया वाले अपने सामने किसी को खड़ा नहीं देख सकते हैं, और राघव जी अपने सामने किसी को गिरा नहीं देख सकते हैं। ये स्वभाव है मेरे प्रभु का। ये दुनिया ये चाहेगी कि आप आगे बढ़ो, और शायद इस संसार में कोई ऐसा होगा जो मन से ये चाहे कि आप उससे भी आगे बढ़ जाओ। ये बहुत कम होंगे। हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, जैसे ही चरणों में गिरे, हनुमान जी को लगा अब राघव जी उठाएंगे, अब उठाएंगे, पर राघव जी ने उठाया ही नहीं। हनुमान जी सोचने लगे मेरे प्रभु तो ऐसा कभी नहीं करते हैं, उनके चरणों में कोई गिर भर जाए वो तुरंत उठा लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं उठा रहे? हनुमान जी फिर से खड़े हुए, फिर से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं तो आपकी माया के वश में होकर भूल गया, आप मुझे कैसे भूल गए? प्रभु आपकी माया ने मुझे भुलवा दिया, कहकर फिर चरण में गिरे। राम जी ने दूसरी बार भी नहीं उठाया। अब हनुमान जी सोचने लगे ऐसी क्या मुझसे भूल हो गई कि मेरे राघव जी बार बार चरण में गिरने के बाद भी मुझे उठाते नहीं हैं। क्या भूल बन गई, क्या गलती हुई? फिर हनुमान जी को ख्याल आया, अच्छा
मैंने मुख से तो बता दिया कि मैं हनुमान हूँ, पर शरीर से तो अभी भी मैं ब्राह्मण बन के ही खड़ा हूँ। ये मेरा कपट का वेश है और मेरे राघव जी का नियम है कि मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जब तक ये कपट का पर्दा ना हटे तब तक भगवान कैसे बाह पकड़ेंगे।